नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपकलन का एक नया टॉपिक जो कि पिछली बार मैंने गुणनफल के बारे में आपको बताया था कि जब दो फलन गुणा के रूप में दिए होते हैं तो सवालों को किस तरह से सूत्र लगाकर हल करते हैं। आज हम उसी सवाल को आगे की ओर बढ़ाकर करेंगे। चूंकि दो फलनों का गुणनफल ही लगना है, लेकिन उसके साथ साथ आपके लिए कुछ लॉग में घातांक का नियम भी उसमें यूज होगा। यानी कि लॉग का जो घातांक का नियम होता है उसका प्रयोग करके आज दो फलनों के गुणनफल के बारे में आपको बताना है और इसके अनुसार आपको सवाल करना है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि दो फलनों के गुणनफल का अपकलन, अगर दो फलन आपके लिए गुणा के रूप में दिए हैं, दो फलन गुणा के रूप में दिए हैं तो उसे बोला जाता है दो फलनों का के अपकलन का गुणनफल। फॉर्मूला आपका होता है प्रथम फलन द्वितीय का अपकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अपकलन। अब हम आगे देखते हैं। ये तो फॉर्मूला हो गया, चूंकि पिछली वीडियो में हमने आपको याद करने के लिए भी कहा था। अब नेक्स्ट इसमें जो नया नियम है वो आपका क्या है, इसके बारे में आपको समझना है और सीखना है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पहला एग्जाम्पल आपके सामने दिया है log बेस e टू द x की पावर sin x। थोड़ा यहाँ पर स्थिति थोड़ी गंभीर है, समझने वाली है, थोड़ी डिफिकल्ट, उसको समझना है आपको। तो आज का नियम खास तौर से है गुणनफल वाला तो लगेगा ही, इसके बाद चर पर घात चर। किस तरह से? आज का आपका टॉपिक है चर आधार में भी होगा और चर आपका घातांक में भी होगा। चर आपका आधार में भी होगा और चर आपका घातांक में भी होगा। चर आपका आधार में भी होगा और घातांक में भी होगा। ऐसे सवालों को पढ़ना है। तो कभी भी ध्यान रखना, जब भी इस प्रकार का सवाल हो कि चर के ऊपर चर घात हो, तो ऐसी स्थिति में हमेशा सवाल को लॉग लेकर सॉल्व करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी भी जगह अगर चर पर घात चर है तो ऐसी स्थिति में आपको लॉग लेकर सवाल को हल करना है। कैसे? देखिए, जैसे कि हमारा सवाल यहां पर दिया है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने बता दिया आपको y बराबर x पर घात sin x, ये दिया क्वेश्चन। तो यहां पर पहचान है चर का अर्थ क्या है, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, तो जिस चर की घात चर कहलाएगा। इस प्रकार की कभी स्थिति हो तो ऐसी स्थिति को चर पर घात चर के रूप में लिखते हैं और इसको पढ़ते भी है चर की घात। इस तरह का अगर लिखा हो तो इसको चर पर घात चर कहा जाता। ऐसे सवालों को हमेशा सॉल्व करने के लिए हमें लॉग का प्रयोग करना पड़ता है। हमेशा लॉग का प्रयोग करते हैं। कैसे? देखिए, जैसे कि इसमें हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो इस तरफ तो आ जाएगा log y, लेकर आधार पर e होना चाहिए, लेकिन आधार पर क्या होना चाहिए? e होना चाहिए। इस तरफ हम log लेंगे log x और इस पर पावर क्या है? sin x, और इसके आधार में क्या है? e है। आधार में दोनों तरफ e होगा। अब यहां पर चर पे घात चर है, तो चूंकि log में हमने नियम पढ़ा है कि जो घातें होती हैं घातांक पर, घातें हमेशा आगे आ जाती हैं। कैसे? घातें लिखेंगे आगे sin x और यहां पर आ जाएगा log बेस e टू द x। ऐसे ही यहां पर अगर आपका लिखा है log बेस e टू द x की पावर e की पावर x, तो ऐसी कंडीशन में आपकी हमेशा जो इस पर घात है e की पावर x जी आगे आ जाएगी और इसको से हम आगे लिख देंगे e की पावर x इंटू log बेस e टू द x। और एक और याद करने वाला पॉइंट है यहाँ पर log बेस e टू द e,
अगर यहाँ पर समान होता है तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। इस तरह से इसका उपयोग करना है। तो यहाँ पर चूंकि समझा रहे थे कि चर पर घात चर है तो लॉग ले लेते हैं, और घातांक हमेशा कहाँ जाती हैं, आगे। तो इसको तो हम सेम लिख देंगे लॉग बेस ई टू द वाई, और यहां पर आएगा आपका साइन एक्स लॉग बेस ई टू द एक्स। इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, इन्हीं नियमों पर आधारित है क्वेश्चन। किस तरह से हम करेंगे उसके बारे में देखिए। y बराबर x की पावर cos x, कुछ भी हो सकता है। आपको तो ये देखना है कि चर और चर पे घात भी चर, मीन्स x की घात x ही होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो हमेशा सबसे पहले आपको log लेना है, और log लेकर घातों को कहाँ करना है, आगे। तो सबसे पहले हम सवाल को लिखते हैं, y बराबर x की पावर cos x। अब साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहा कि चर पर घात चर है, और हमेशा ध्यान रखना जब भी चर पर घात चर होती है तो हमेशा लॉग लगाकर ही क्वेश्चन होगा, लॉग के अलावा क्वेश्चन होने वाला नहीं है, ध्यान रखना। बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, ये पॉइंट्स नोट कर लो। तो सबसे पहले हम लॉग लेते हैं, लॉग लेने पर, और लॉग दोनों तरफ लेंगे, इस तरफ भी लेना पड़ेगा और इस तरफ भी। इस तरफ हम लेते हैं log y, लेकिन आधार पर e होगा, एक खास तौर से ध्यान रखना है। इस तरफ भी log आएगा, आधार पर e, और x की घात cos x। बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ साफ दिखाई देना चाहिए कि जी आधार है और जी इस पर घात है। अगर स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा तो आप क्वेश्चन में निश्चित तौर पर गलत करेंगे। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, ये बताया नहीं हमने आपको, ये ध्यान रखना हमेशा, डी एक्स ऑफ log y का जब आधार e होता है तो इसका अपकलन फिक्स होता है। किसी भी क्वेश्चन में करो 1/y डी एक्स ऑफ y, ये अपकलन और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम कभी भी ध्यान रखना log y बराबर अपकलन करते हैं इसका x के सापेक्ष लिखें। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर और यहां पर मैच नहीं कर रहा, लेकिन दोनों चर हैं, x को भी चर मानते हैं और y को भी मानते हैं चर। तो इसलिए दो चर यहां पे हो गए थे अलग अलग, x और y, तो इसको मान के मानना पड़ेगा कि इसको x माना है। और log y का हम जानते हैं 1/y होता, इंटू जिसको माना log y का 1/y होगा, इंटू जिसको माना डी एक्स ऑफ y। या सीधा सीधा ध्यान रख लो आप लोग कि log y का अपकलन 1/y डी एक्स ऑफ y होता है, इस तरह से। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये भाषा आपकी कंपलसरी है, हर क्वेश्चन में इसको लिखना है, और कंपलसरी ये भाषा है, इसलिए इसको लर्न भी कर सकते हैं आप। अब चूंकि हमने पढ़ा है अवकलन का प्रतीक होता है डी एक्स, इस तरफ भी लगा दिया हमने भाई, और डी एक्स इस तरफ भी लगा दिया। इस तरफ भी डी एक्स लगा दिया, उस तरफ, इस तरफ आपका log y है, और इस तरफ आपका लिखा था log x की पावर cos x, इस तरह से दिया था log x की पावर cos x। अब चूंकि अपन ने नियम पढ़ा है, log में जो चर पे घात चर होती है तो log जो घात होती है वो आगे आ जाती है log की, तो इससे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। इसको तो लिख दिया हमने सेम, और इसको लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम डी एक्स और वाई, प्रतीक सेम लिख देंगे डी एक्स,
और यहां पर हम cos x आगे ले आते हैं और cos x आगे ले आते हैं और log बेस e टू द x आगे ले जाते हैं और बीच में सिंबल इसका मल्टीप्लिकेशन का कर देंगे, गुणा का सिंबल यहां पे लगा देंगे। एक बार और देखिए, log बाई का हो जाएगा अभी अवकलन नहीं कर रहे, सॉरी, अभी लिख रहे हैं केवल। इसको अवकलन की प्रतीक में लिखा, इसको लिखा, यहां पर एक छोटा सा हमने रूल्स लगा दिया कि जो चर पे घात चर होती है log में वो आगे आ जाती है, तो आगे लिख दिया। इसके आगे अब इसमें फॉर्मूला यूज होना है आपका, जिस तरह की हमने यहाँ पे log बाई का भी बताया था आपको। log बाई का अवकलन होता है 1/बाई डी डी एक्स ऑफ बाई। log बाई का अवकलन याद कर लेना, हमेशा फिक्स रहता है। कई क्वेश्चनों में लगता है जिसमें log लिया जाता है, हमेशा इसी प्रकार से होगा। और यहां पर इसको पढ़ा जाएगा प्रथम फलन और इसको पढ़ा जाएगा द्वितीय फलन। ये वाला आपका प्रथम फलन होगा और ये वाला आपका द्वितीय फलन। चूंकि यहां पर cos x दिया और log x दिया, तो यहां पर चूंकि ये हम समझा चुके पहले, डी डी एक्स ऑफ, एक बार फिर से नोट कर सकते हैं आप लोग, डी डी एक्स ऑफ cos x, इसका अवकलन होता है माइनस के साइन x। डी डी एक्स ऑफ cos x का अवकलन होता है माइनस के साइन x। एक फॉर्मूला और आएगा अवकलन का इसमें, जो कि डी डी एक्स ऑफ log x, लेकिन आधार पर e होगा, इसका अवकलन होता है 1/x। इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करके हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। चूंकि इसको भी नोट कर लो, और यहां बताया था हमने थोड़ी देर पहले, डी डी एक्स ऑफ log बाई आधार पर जब e होता है 1/बाई डी डी एक्स ऑफ बाई। इस तरह से नोट कर लेना ये फॉर्मूला। log बाई का अवकलन हमेशा 1/बाई डी डी एक्स ऑफ बाई होता है। डी डी एक्स ऑफ cos x का अवकलन माइनस का साइन x होता है। log x का अवकलन 1/x होता है, लेकिन आधार पर e होना चाहिए। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि आधार, इस बात को नोट करना, अगर यहाँ पे a होगा तो इसका अवकलन बदल जाएगा। अब इनके अनुसार, सूत्रों के अनुसार हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रथम फलन है, द्वितीय, फॉर्मूला हमने पढ़ा है, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। इस तरह से हम उसको लिखेंगे। प्रथम फलन यहाँ पर cos x है, तो यहां पे आ जाएगा cos x प्रथम फलन, द्वितीय का अवकलन, द्वितीय फलन आपका है log x प्लस द्वितीय फलन इनटू प्रथम का अवकलन डी डी एक्स ऑफ cos x। इस तरह से हमने फॉर्मूले का यूज कर दिया। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इनटू प्रथम का अवकलन, चूंकि यहां पे बन नहीं रहा था इसलिए इसको नीचे नोट कर दिया हमने। अब इस तरफ का तो सेम रहेगा 1/बाई डी डी एक्स ऑफ बाई, cos x सेम रहेगा, इसमें कुछ नहीं होना है परिवर्तन, इनटू log x का, जैसे कि हमने पढ़ा है कि log x का अवकलन होता है 1/x, तो इस पूरे की जगह पे आपका आना है 1/x प्लस आगे दिया आपका log x आधार पर e है, और cos x का जैसे कि हमने पढ़ा cos x का अवकलन होता है माइनस के sin x। तो ब्रैकेट का यूज यहां पर कर देंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो माइनस के sin x, इस तरह से हमने कर देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करना है, जैसे कि हम सवालों में सॉल्व करते हैं। इसको हम सेम लिख देंगे 1/बाई डी डी एक्स ऑफ बाई, इसे हम नीचे भी लिख सकते हैं इसके cos x बटे x।
चिन्ह आगे आ जाएगा, माइनस साइन भी आगे लिख सकते हैं या ऐसे ही लिखे रहने दो, log बेस e टू द x साइन x। अब यहां पर एक नई चीज इसमें होती है, इस तरफ हमें केवल ddx और y चाहिए पड़ता है, यहां पर y एक्स्ट्रा है, तो इसको हम तिर्यक गुणा करके यहां भगा देंगे और y का जो मान था सवाल में, जितना मान था y का वो वहां पर रख देंगे। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, अभी बताया नहीं था ऐसा। तो सबसे पहले ddx ऑफ y बराबर ब्रैकेट का यूज करेंगे, यहां पर y यहां पर पहुंच जाएगा और जो सेम लिखा है उसको सेम जैसा लिखा है वैसा ही लिख दो, लॉग आधार पर e है x इंटू साइन x, इस तरह से लिख दिया। अब यहां पर मात्र हमें y का मान लगाना है, इस y का मान लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। y का मान यहां पर है x की पावर cos x, तो यहां पर लिखेंगे x की पावर cos x और ब्रैकेट में जैसा लिखा था उसी तरीके से हम पूरा लिख देंगे, cos x बटे x माइनस के log x और बेस यहां पे e है इंटू साइन x, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इस तरह से हमारा ddx ऑफ y, जो कि हम कहते हैं x के सापेक्ष अवकलन, इस तरह से हमारा ज्ञात हो गया। जो आंसर आता है उसे बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि इस पर फोकस हो और स्पष्ट दिखाई दे कि ये हमारा आंसर आया है। एक बार और समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है। एक एक्सरसाइज पूरी इस तरह से है, चर पर घात चर, इस तरह से पूरी एक अभ्यास है आपकी, बुक्स कोई से भी राइटर की हो, सभी में इस प्रकार के सवाल दिए हुए हैं। आपके पास जो बुक है उस बुक से आप इस एक्सरसाइज को आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। कुछ डिफिकल्ट 2-4 क्वेश्चन होते हैं, हालांकि इतना क्लियर करो पहले बेसिकली फंडामेंटल, उसके बाद हम बुक से भी आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। और क्वेश्चन जो आपको नहीं आएंगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई सी भी बुक का क्वेश्चन हो उसको कमेंट कीजिए, इसमें प्रॉब्लम है उसका हम समाधान करेंगे। और ध्यान रखना, अगर आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको देखना है, समझना है और हमारे माध्यम से सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी आपको दिक्कत है कमेंट्स में लिखकर भेजें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंचे और देखें बच्चे। तो क्वेश्चन को एक बार और बताते हैं, समझाते हैं। क्वेश्चन आपका है y बराबर x की पावर cos x का x के सापेक्ष अवकलन, आगे लिखा नहीं है, ज्ञात करो, इस तरह से क्वेश्चन है। अवकलन को अवकलन गुणांक भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन, हालांकि देखो y के बराबर दिया था, अगर ये क्वेश्चन इतना दिया होता x की पावर cos x दिया होता तो इसे भी हम y के बराबर ही लेते। हमेशा क्वेश्चन में दिया है अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो अकॉर्डिंग टू मी, अपने अनुसार क्वेश्चन में मान लेते हैं। तो y बराबर x की पावर cos x। अब यहां पर पहचान, यहां पर भी x है और घात में भी x है, तो इसका अर्थ होता है चर पे घात चर, चर ही आधार है और चर ही घात है। तो x की पावर cos x है, ऐसी स्थिति में हमेशा लॉग लेकर सवाल को हल किया जाता है। तो लिख दिया लॉग लेने पर, इस तरफ भी लॉग लिया, चूंकि दोनों तरफ एक सा वर्ग होता है, इस तरफ भी लिया। अब हमने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको लिख दिया, चूंकि हम जानते थे कि लॉग में अगर चर पे घात चर है तो घात को क्या ले लेते हैं आगे, तो इसको ले लिया हमने आगे। अब यहां पर ऐसा करने पर हमारे लिए दो फलन गुणा के रूप में प्राप्त हुए, दो फलन
गुणा के रूप में प्राप्त हुई। अतः हम समझ चुके हैं यहाँ पर कि दो फलनों का गुणनफल लगना है। इस तरफ log बेस e टू द y, चूंकि यहाँ पर x है यहाँ पर y है, जी अलग अलग है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर x अगर दिया होता है तो 1/x लिखते हैं, लेकिन अगर y दिया है तो 1/y हो, जी ddx ऑफ y कहां से आ गया जी एक्स्ट्रा। तो ये कंफ्यूजन देखो दूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर y, चूंकि दोनों को चर माना जाता है इसलिए हमेशा इस y को मन में x मान लेते हैं। तो x log x का होता 1/x इंटू जिसको माना उसका ddx ऑफ y, या याद कर लो। अगर दिक्कत है आपको तो आप सीधा ध्यान रख सकते हैं कि log बेस e टू द y का अपकलन 1/y ddx ऑफ y होता है। यहां पर इसे प्रथम फलन मानेंगे और इसे द्वितीय फलन मानेंगे। प्रथम फलन द्वितीय का अपकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अपकलन। अब इसका अपकलन के लिए हमने फॉर्मूले पढ़े हैं। अब देखो इसमें और यहां पर अंतर है, यहां पर x है और यहां पर क्या है y है। y है तो 1/y ddx ऑफ y हुआ, और x है चूंकि यहां पर और यहां पर मैच कर रहा है इसलिए इसका अपकलन 1/x होगा। ये पॉइंट नोट करना। देखो इसका इतना होगा केवल। अब log x को हमने बाहर लिख दिया। cos x का अपकलन होता है माइनस के साइन x, चिन्ह आया इसलिए छोटे वाली ब्रैकेट का यूज कर दिया। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर माइनस का चिन्ह आता है तो उसे कोष्टक में लिखते हैं। माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, इसे लिख दिया, साइन को लिख दिया। अब चूंकि यहां पर हमें केवल ddx ऑफ y, अपकलन का मतलब होता है, अपकलन गुणांक का मतलब होता है कि ddx ऑफ y का मान निकालना। यहाँ पर 1/y ये एक्स्ट्रा था तो इसे 13 गुणा करके हमने यहाँ पर भगा दिया और सेम इसको ब्रैकेट में लिख दिया, इसको और इसको। अब इस y का, जो कि हमारा सवाल था कि y बराबर x की पावर cos x, तो ऐसी स्थिति में हमने इसका मान लगा दिया और आगे वाला सेम। यहाँ पर लासा भी ले सकते थे लेकिन इतना छोड़ दो तो ये भी सही। और आंसर को हमेशा ध्यान रखना एक बॉक्स में लिखना है ताकि आपको एग्जामिनर की जो नजर है, टीचर की नजर है, डायरेक्ट आंसर पर पड़ेगी ये यहाँ पर उनका क्वेश्चन रुक गया है। इस तरह से हमने काफी सरल से सरल भाषा में आपको इस सवाल के बारे में बताया है। मेरी आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को 2-3 बार रिप्ले करके देखिए। जितनी अधिक से अधिक बार देखेंगे उतना ही आसानी से समझ में आएगा और इस प्रकार के आपको क्वेश्चन होंगे। आज का आपका टॉपिक था चर पर घात चर।